बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। मनुष्य में पाचन के मुख्य 5 चरण हैं। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना, जो हम भोजन अपने आमाशय तक पहुंचाते हैं। उसके बाद पाचन, भोजन का पाचन शुरू होता है, पचना शुरू हो जाता है। पचना यानी कि उसके आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करना शरीर शुरू करता है। उसके बाद आता है अवशोषण, यानी जो हमारी छोटी नलिकाएं होती हैं, रक्त में भोजन का मिलना। अवशोषण, स्वांगीकरण, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन को, वो स्वांगीकरण है। और उसके बाद जो बिना पचा भोजन शरीर से बाहर निकलता है, वो उत्सर्जन। जो अभी मैंने मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाया है, अब मैं इसको आपको समझाना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से है। ये देखिए, ये मुंह में मुख गुहा है, इसका नाम है मुख गुहा। इसको हम इंग्लिश में बक्कल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से भोजन जाता है आहार नाल में। ये है आहार नाल या ईसोफेगस। उसके बाद भोजन आता है आमाशय में, आमाशय, जिसको हम स्टमक भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये हमारा यकृत या लीवर इसको हम कहते हैं। ये लाल रंग का होता है, ये गहरा लाल, भूरा और गहरा लाल रंग का होता है। इसके बाद जो भोजन है वो हमारा जाता है आमाशय से छोटी आंत में। ये छोटी आंत है, इसको हम क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। ये देखिए, ये क्षुद्रांत्र है। ऐसे इसको इस तरीके से ये मुड़ी हुई होती है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। ये है क्षुद्रांत्र और ये है यकृत या लीवर। और ये बीच में इसके अग्नाशय है, इसका नाम है अग्नाशय। और ये पीले रंग का होता है, हल्के सफेद पीले से रंग का अग्नाशय होता है। बड़ी आंत है, इसको बृहदांत्र भी बोलते हैं, बड़ी आंत। ये जो चारों तरफ मोटी सी दिखाई दे रही है आपको, ये बड़ी आंत है। और इसको हम बृहदांत्र भी कहते हैं। और ये नीचे जो है, ये नीचे मलाशय, जिसमें अपशिष्ट भोजन इकट्ठा होता है। और ये गुदा, जिससे भोजन बाहर निकलता है। तो ये तो चित्र हो गया। अब मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। ये देखिए, मुख गुहा। मुख गुहा में सबसे पहले हम भोजन कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं। तो मुख गुहा, यहाँ पर होते हैं दांत और जीभ। तो दांतों का क्या कार्य है? भोजन को काटना, चबाना, पीसना। और जीभ का क्या कार्य है? जीभ का कार्य है दांतों भोजन का स्वाद बताना। भोजन को किस स्वाद का है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कैसा है, कड़वा है, तो वो स्वाद जो है वो जीभ बताती है। जीभ के नीचे की तरफ में और जो जीभ होती है उसके नीचे लार ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं। और ये जो हमारा भोजन होता है उसको लिसलिसा बनाती हैं, सॉफ्ट बनाती हैं, नरम बनाती हैं।
और इसके साथ ही वो शर्करा या स्टार्च का पाचन करने में भी सहायता करती हैं। उसके बाद जब हम भोजन को चबा लेते हैं तो हम निगल लेते हैं, और जब हम निगलते हैं तो वो आहार नाल में चला जाता है। ईसोफेगस बोलते हैं इसको, आहार नाल में चला जाता है। आहार नाल की जो दीवारें हैं वो सिकुड़ती और फैलती हैं, और जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसको नीचे आमाशय में भेज देती हैं। तो भोजन जो है वो इस प्रकार से नीचे आमाशय में इकट्ठा हो जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है कि भोजन आमाशय की जो दीवारें हैं उनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि भोजन को अम्लीय बना देता है। और इसके अलावा यकृत में जो पित्त की थैली, ये बीच में आप सफेद रंग का देख रहे हो, ये पित्त की थैली है, इसमें पित्त इकट्ठा हो जाता है। यकृत पित्त को बनाता है, लीवर में पित्त बनता है और वो पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें से ये पित्त आमाशय में आ जाता है और ये वसा का पाचन करता है। इसको गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि पित्त की थैली का ऑपरेशन कईयों का होता है, तो वो क्या निकलता है, गॉल ब्लैडर उनका, उसमें पथरी हो जाती है तो उसको निकाल देते हैं। ये पित्त की थैली है, ये वसा का पाचन करने में सहायक होता है, इसमें से निकलने वाला पित्त जो है। तो उसके बाद जो भोजन है वो जब पच जाता है, इसमें प्रोटीन का पाचन भी होता है, और इसकी जो दीवारें होती हैं ये यू शेप में होता है, और इसकी जो दीवारें होती हैं उसमें जो है एक म्यूकस भी निकलता है, जो पदार्थ जो कि भोजन को नरम बनाता है और इसकी दीवारों की अम्ल से रक्षा भी करता है, ताकि अम्ल से आमाशय की दीवारों पे कोई नुकसान ना हो। जब भोजन इसमें पच जाता है, पचना शुरू हो जाता है, उसके बाद भोजन जो है वो क्षुद्रांत्र में जाता है। और ये देखिए यहाँ से इसके बीच में ये अग्नाशय है, अग्नाशय जो है उससे निकलने वाला इंसुलिन भी पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, शर्करा का पाचन करता है। और जिसमें ये नहीं निकलता उसको शुगर की बीमारी, आपने सुना ही होगा कि शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इंसुलिन जो है वो निकलना जरूरी है, जिसमें कम निकलता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद ये क्षुद्रांत्र में भोजन आता है। क्षुद्रांत्र की लंबाई जो है वो 7.5 मीटर होती है। देखिए बहुत लंबी यांत होती है, लेकिन ये बिल्कुल पेट में गोल गोल इस प्रकार से रखी होती है। तो इसमें जो है, जो इसकी जो दीवारें होती हैं उनमें कुछ उभार भी होते हैं। जैसे क्षुद्रांत्र की ये मैं नली बना रही हूँ, तो इसके दीवारों में कुछ उभार होते हैं जिन्हें प्रवर्ध कहते हैं। इसको इंग्लिश में विलाई बोलते हैं। ये इसका जैसे भोजन आया तो भोजन को पचाने के लिए इसका क्षेत्रफल भी बढ़ा देते हैं। ऐसे ये क्षेत्रफल बढ़ा दिया, यानी भोजन को काफी जैसे घूम के ये जाएगा तो काफी पोर्शन में इसको घूमना पड़ेगा, और इसमें से सभी चीजों का पाचन, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आदि का पाचन इस क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र में से भोजन उसके बाद जब ये पूरा पच जाता है और जो बिना पचा भोजन है वो चला जाता है बड़ी आंत में। ये जो है बृहदांत्र है, बड़ी आंत। अब इसमें से जो है पानी यानी जल का पाचन, अवशोषण, जल का जो अवशोषण है वो इसकी दीवारों के द्वारा होता है। और उसके बाद जो बिल्कुल अपशिष्ट बच जाता है, जो व्यर्थ बच जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं वो मलाशय में एकत्रित हो जाते हैं। और मलाशय में जब भर जाता है मलाशय, तो उसके बाद ये गुदा के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। और इसमें ये देखिए एक छोटी सी आपको ये संरचना दिख रही है, इसका नाम है अपेंडिक्स। ये जब इंसान कच्चा भोजन खाता था या ग्लूकोज खाता था, मतलब पत्ते खाता था, तो पचाने के काम आती थी, लेकिन अब इसका कोई कार्य नहीं है। ये एक अवशेष के रूप में हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित होती है।
तो अब आपको ये आया समझ में कि किस प्रकार से भोजन जो है वो हमारे शरीर में कैसे हमारे पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के जो स्रव एंजाइम्स होते हैं वो मिलते हैं, और वो छोटी आंत फिर बड़ी आंत, इस प्रकार से। हाँ, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, और छोटी आंत की लंबाई 7। और अगली वीडियो में मैं आपको विभिन्न जंतुओं में कैसे पाचन होता है उसके बारे में बताऊंगी, कि क्योंकि हर एक में ये जो प्रक्रिया है पाचन की वो अलग अलग होती है। तो अगली वीडियो में हम वो आपको समझा